हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न्स। आईटीआर यू के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में आईटीआर यू होता क्या है। सर कौन आईटीआर यू फाइल कर सकता है और कौन आईटीआर यू फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल आईटीआर यू, आईटीआर यू कब तक फाइल कर सकते हैं। एडिशनल टैक्स व्हेन फाइलिंग आईटीआर यू, जब आप आईटीआर यू फाइल करते हैं तो आपको कितना एडिशनल टैक्स पे करना पड़ सकता है। और हाउ टू फाइल आईटीआर यू, आप आईटीआर यू कैसे फाइल करते हैं, ये आज सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाला हम। सबसे पहले समझते हैं सर व्हाट इज आईटीआर यू। हैव यू एवर फॉरगॉटन टू रिपोर्ट एन इनकम और मेड मिस्टेक इन योर आईटीआर। नॉर्मली सर, जैसे अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर 23-24 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो डेट थी वो थी सर 31 जुलाई 2023 तक आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते थे। अब सर यहां पर आप 31 दिसंबर 2023 तक आप लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी कि सर आप पेनल्टी पे करके आप लेट रिटर्न फाइल कीजिए, ये आप कर सकते हैं। लेकिन सर 31 दिसंबर भी चली गई, 31 दिसंबर भी चली गई। अब सर आप क्या करोगे, तो उसके लिए नॉर्मल से रिटर्न बच गया सर आपका आईटीआर यू। दैट मीन्स कि आपने डेडलाइन तक अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए तो अब आप आईटीआर यू के थ्रू आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A under the income tax act allow you chance to update your ITR within 2 years or 2 years will calculated from the end of the year in which original return was filed। या फिर अगर आपने प्रीवियस में कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, अब उस रिटर्न के अंदर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए, रिवाइज की से डेट चली गई, उसमें अगर आपको कुछ भी अपडेट करना है तो उसके लिए आप अपडेटेड रिटर्न्स यानी कि आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। जो भी आपने रिटर्न फाइल किया ओरिजिनल रिटर्न, उसका असेसमेंट ईयर क्लोज होने के 2 साल के अंदर अंदर हु कैन, सबसे पहले एनी पर्सन हु हैज मेड एरर इन ओमिटेड सर्टेन इनकम डिटेल्स इन द फॉलोइंग रिटर्न्स अपडेटेड रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम, अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम वहां पे दिखाई है, बिलेटेड रिटर्न्स या फिर रिवाइज रिटर्न, इन तीनों रिटर्न्स अगर आपने फाइल किए हुए हैं, इसमें अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है तो आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। ओके, चलिए। डिड नॉट फाइल द रिटर्न्स, मिस रिटर्न फाइल डेडलाइन और डिलेटेड रिटर्न्स डेडलाइन, यानी कि सर आपने आपकी जो डेडलाइन थी 31 जुलाई 2023 फॉर एग्जांपल और 31 दिसंबर 2023 ये आपकी डेडलाइन थी रिटर्न फाइल करने की, लेकिन अगर आप उसको मिस कर गए हो तो आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। इनकम इज नॉट डिक्लेयर करेक्टली, अगर आपने ऑलरेडी पहले से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ और उसमें अगर आपने सही इनकम टैक्स रिटर्न इनकम नहीं दिखाई है और रिवाइज रिटर्न का भी डेट चला गया सर, तो उस समय आप आईटीआर क्यू चूज रॉन्ग हेड ऑफ इनकम, पेड टैक्स एट रॉन्ग ट्रेड एंड रिड्यूस द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, यानी कि अगर आपको अपने जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है अगर उसको रिड्यूस करना है तो आप इन केसेस में आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। लेकिन आईटीआर यू जैसे हम बात कर रहे हैं 31 जुलाई 2023 तक अगर आपने रिटर्न फाइल किया, आप सर 31 दिसंबर तक आप अपडेट रिवाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर, रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर इसके बाद अगर आपको पता चला तो फिर सर आप उसको अपडेटेड रिटर्न्स यानी कि आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। क्लियर हो गया, तो ये ऑप्शन है यहाँ पे। Who's not eligible to file ITR यू, सर कौन एलिजिबल नहीं है। अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फाइल, अगर किसी ने पहले से एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लिया। फाइलिंग नील रिटर्न या लॉस रिटर्न, अगर कोई अपना नील रिटर्न फाइल करना चाहता है या लॉस में अपना दिखाना चाहता है तो वो फाइल नहीं कर सकता है। फॉर क्लेमिंग एनहांसिंग रिफंड अमाउंट, सर अगर आपका कोई इनकम टैक्स टीडीएस रिफंड है, अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सर आपको रिफंड नहीं मिलेगा और आप फाइल नहीं कर सकते। व्हेन अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट लोअर टैक्स लायबिलिटी, अगर आप उससे कम टैक्स दिखा रहे हो तो वो भी आप फाइल नहीं कर सकते। अब सर उसका टाइमिंग क्या, यानी कब आप उसको फाइल कर सकते हो। टाइमिंग सर, टाइम लिमिट फॉर द आईटीआर यू इज 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। सर जब आपका असेसमेंट ईयर क्लोज होता है उसके 2 साल के अंदर अंदर आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल
अंडर ITRU इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, जो भी हमारा सर 1 अप्रैल 2022 होता है। ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 यू कैन फाइल ITRU फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, 22-23। सर ये जो ITRU है ये एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2022 से। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 22-24 में ITR असेसमेंट ईयर 21-22 के रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। द रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 कैन अपडेटेड टिल 31 मार्च 2024। फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न आप 31 मार्च 2024 तक फाइल कर सकते हो, क्योंकि 2 साल तक आपके वहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। एडिशनल टैक्स सर, आपको जब भी आप ITRU फाइल करते हैं आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपका टैक्स पेबल है 12 मंथ के अंदर अंदर फाइल करोगे तो 25% ऑफ एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट, जो भी आपका टैक्स है उसका 25% आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। और 12 मंथ से ज्यादा और 24 मंथ तक अगर आप करते हो तो 50% ऑफ एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। कुछ क्वेश्चन है, कैन नील रिटर्न टू बी फाइल इन ITRU? सर ITRU अगर आप फाइल करना चाहते हो वो भी नील रिटर्न से, नो यू कैन नॉट फाइल द नील रिटर्न। आप नील रिटर्न ITRU के थ्रू फाइल नहीं कर सकते। Can I file ITRU if I have missed filling my ITR within the original due date? Yes sir, आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 25 और 50% ऑन टैक्स पेबल जो भी है आपका एडिशनल आप टैक्स पे कर दीजिए। कैन रिफंड फॉर क्लेमिंग इन ITRU? ITRU के साथ क्या आप क्लेम कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज नो, यहाँ पर सर आपको रिफंड क्लेम आप नहीं कर सकते। कैन आई क्लेम एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड लॉसेज अंडर ITRU? आप एक्स्ट्रा ITRU के अंदर कैरी फॉरवर्ड लॉसेज कर सकते हो? आंसर इज नो। कैन आई फाइल ITRU इफ आई डोंट हैव एनी टैक्स पेबल? सर अगर आपका कोई भी टैक्स पेबल नहीं है तो भी आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। यानी कि सिंपल सी चीज है कि जहां पर गवर्नमेंट को फायदा नहीं हो रहा है, जहां पर गवर्नमेंट को फायदा नहीं हो रहा है वो रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते थे। आप सर इसको रिटर्न फाइल कैसे करते हैं? आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना, वहां से उसकी ऑफलाइन यूटिलिटी आपकी डाउनलोड, एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड हो जाती है। सेम टू सेम प्रोसीजर है ITR फाइल करने का, लेकिन यहाँ पर सेक्शन आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A आपको वहां पर सेलेक्ट करना होता है। बाकी सब कुछ प्रोसीजर सेम है जो कि हमारे जो ओरिजिनल रिटर्न्स के अंदर होता है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको क्लियर है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।